गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए अगला यूज लेके आए हैं जिसका नाम है द यूज़ ऑफ फाइट साई ऑफ। यूज़ का नाम है फाइट साई ऑफ। इसकी हिंदी होती है, देखें हम लोग इसकी हिंदी दे नानी मरना या नानी याद आना, ये दो इसकी हिंदी होती है, नानी मरना या तो नानी याद आना। और इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमें किसी कार्य को करने में मन हमारा नहीं लगता है तभी इसको हम बोलते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए पढ़ने में तो कहते हो हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई दिल से पढ़ता नहीं है। कोई कहते हैं यहाँ पे आप कुछ मोबाइल में चले जाने काम करने के लिए तो नुकनुकाने लगते हैं या मन ना लगना। तो रियल में इसका अर्थ होता है कि मन ना लगना है, आप आधे मन से काम करते हैं और कार्य करने के लिए मना कर देते हैं, तो वहीं पर फाइट साई आपका यूज लग जाता है। और यहाँ पर देखें रियल में नानी नहीं मरती हैं। रियल में नानी मरेंगे तो रियल में पहले नानी का अर्थ जानो। रियल में नानी का मतलब होता है ग्रैंड मैटरनल आंटी, मैटरनल उसके बाद हो जाएगा आंटी, ये हो जाएगा नानी। रियल में नानी का मतलब ये होता है। अब बताओ आप लोग की नानी जिंदा है कि मर गई है? बताओ, आप लोग के भी जीवित हैं? तो अब देखो यहाँ पर ये नानी मरना, नानी मतलब नानी मरने का मतलब रियल में नहीं है, काम करने में मन न लगने से अर्थ है। तो चलिए आगे देखते हैं, रूल पर देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, डोवर है, एजेंट, इन तीनों को एक ही कहा जाता है। चाहे आप सब्जेक्ट मान लो, चाहे डोवर मान लो, चाहे एजेंट, तीनों को एक ही कहा जाता है। उसके बाद फाइट के बाद यस जोड़ा गया है। चूँकि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं इसलिए यहाँ पर एस लगाए हैं। एक वचन करता होगा तो इसके साथ यस लगाना पड़ेगा, बहुवचन करता होगा तो यस नहीं लगता है। आपके बाद एम बी फर्स्ट ING, ये इतना अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा। कहने का मतलब है अगर पास्ट में रहेगा तो यहाँ पर एम बी सेकेंड हो जाएगा, और ये इतना जो है ये इतना नो चेंज होगा, चाहे जो टेंस आएगा नहीं बदलेगा। एम बी फर्स्ट जी सभी में रहेगा ना, सभी में रहेगा। और देखिए अब एग्जांपल लेते हैं। पढ़ने में तुम्हारी नानी मरती है, तो पढ़ने में तुम्हारी नानी मरती है तो तुम्हारी सबसे पहले ये लेना है तुम्हारी का मीनिंग, और कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के स्थान पर। वैसे तो तुम्हारी की मीनिंग होता है योर होता है, लेकिन हमें लगाना है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट के स्थान पर यू लगेगा। तो यू लगाना है यहाँ पर, यू हो गया, यू बहुवचन होता है, सब्जेक्ट मेरा हो गया तो यू के साथ फाइट लगाएंगे, यस नहीं जोड़ेंगे। यू फाइट, उसके बाद साई आप पूरा जोड़ देंगे। काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? पढ़ने में, तो रीड लगा के ING जोड़ दीजिएगा, हो गया रीडिंग। मेरा वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये बोलना क्या है? यू फाइट साई ऑफ रीडिंग। और इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज कर दूँ, आपको हटा करके घूमने में उसकी कर दूँ तो एक वचन आ जाएगा। तो नानी नहीं मरती हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बन चुका है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है ना, तो इसके साथ डज नॉट लगेगा। तो घूमने में उसकी नानी नहीं मरती हैं तो अब हो जाएगा उसकी बराबर, चाहे सी लिख लें चाहे ही लिख लें, दोनों करता है, एप्लीकेबल हो सकता है। ही डज नॉट, उसके बाद अब आ जाएगा फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ। उसके बाद किस में नहीं मरते हैं? घूमने में, वॉन्डरिंग, WANDERING, वॉन्डरिंग। तो इसका ही या सी डज नॉट फाइट साई ऑफ वॉन्डरिंग। अब देखिए हम इसको टेंस में अगर एक ले लेते, प्रेजेंट में और ले लेते जिसमें यस आ जाए, प्रेजेंट में लेते यस आ जाए, तो जैसे डायरेक्ट इंग्लिश में है इसी को बना देते हैं घूमने में या और काम करने में। ऐसा वाक्य लिख लिया जाए, कार्य करने में उसकी नानी मरती हैं, उसकी नानी मरती हैं। अब यहाँ पर देखें ये प्रेजेंट में है और एक वचन में है, तो इसका मतलब यहाँ पर फाइट्स लगेगा। उसकी का लगा लेते हैं ही लगा लें, ही उसके बाद एक का लगा लेंगे फाइट, और उसके बाद एक वचन में है इसलिए क्या जोड़ देंगे? फाइट्स। ही फाइट्स साई हम लगाएंगे, फाइट साई ऑफ, और उसमें काम करने में है तो वर्किंग लगा दिया जाएगा, वर्किंग। तो ये मेरा 3 एग्जाम्पल हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने 3 एग्जाम्पल दिया। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक 3 एग्जाम्पल। अब हम टेंस को चेंज कर दे रहे हैं कि वाक्य लिखा गया है, ठंड में कोचिंग जाने में तुम्हारी नानी मरती थी। ये पास्ट इंडेफिनिट है ना? पास्ट इंडेफिनिट है। ठंड में कोचिंग जाने में तुम्हारी नानी मरती थी। तो बच्चा ये फाइट है, इसका रूप जो चलता है फाइट, फाट चलता है, FAUGST।
फाइट फाट फाट रूप चलता है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारी फिर वह सब्जेक्ट के रूप में यू हो जाएगा। क्या लगाएंगे फाइट के स्थान पर फाट, FAUGST, यू फाट। फिर हो जाएगा साई आप। अब क्या काम क्या करना था बच्चा इसमें, जाने का, गोइंग, और उसके बाद गोइंग टू, अब यहाँ पर हो जाएगा कोचिंग, ये हो गया। और इन विंटर या इन कोल्ड लगा सकते हैं, कोल्ड ये होता है ठंड, इतना हो गया ठंड में जाना तुम्हारी नानी मरती है। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, और ऐसे आप हजारों वाक्य बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एक वाक्य हम लिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का, 3 टेंस में घुमाए। यहाँ पर लिखा ATT का मतलब है अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस टेंस में जाएगा, और अक्सर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वाक्य रहता है, लेकिन ज़्यादा अगर अन्य टेंस में जाता है तो इसको हम ले लेंगे। जैसे नौकरी पाने में तुम्हारी नानी याद आएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, तो इसमें क्या फिर वही तुम्हारी सब्जेक्ट में यू लगा लेंगे। यू यहाँ पर फ्यूचर में लगता है विल, यू विल, और यू विल के बाद में फाइट साई आप यू विल फाइट साई आप पाने में, पाने का मीनिंग होता है गेट, गेट में क्या लगा लेंगे ING, डबल टी, गेटिंग। ऑब्जेक्ट में क्या पाने में, नौकरी, तो सर्विस लगाए, जॉब मतलब प्राइवेट ही हो जाता है। तो ये हो गया, मैं 3 टेंस में घुमाया हूँ। बताओ किसी टेंस में डाउट है? अगर फ्यूचर में जाएगा तो विल शैल का प्रयोग हो जाएगा, और पास्ट में जाएगा तो फाट का यूज हो जाएगा, और प्रेजेंट में मैं तो पढ़ाया हूँ, प्रेजेंट का 3 एग्जाम्पल दिया हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पास्ट का अगर निगेटिव रहता तो डिड नॉट लगा देते बस, और ये भी फर्स्ट आ जाता। तो अगर आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो जिस टेंस में जाना होगा उस टेंस में आप जा सकते हैं। बताओ कोई डाउट है? नहीं सर। तो अगर डाउट नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये फाइट साइड का यूज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे। देखिए अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का इसका एग्जांपल लेना है, बट उसके पहले एक हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, जैसे खाना बनाने में गीता की नानी मरती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और अफर्मेटिव है। तो देखिए गीता सब्जेक्ट में कौन है, गीता, तो गीता उसके बाद यहाँ पर फाइट में यस जुड़ जाएगा, गीता फाइट, उसके बाद फाइट से उसके बाद साई आप, इतना हो चुका है। वर्क यहाँ पर कौन करना है बताओ, क्या काम क्या हो रहा है, बनाने का। तो उस दिन मैं बताया था बनाने में, खाना बनाने के लिए क्या लगता है, कुक लगता है, तो कुक लगे यहाँ पर आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग, उसके बाद फूड लग जाएगा। ये मेरा ट्रांसलेशन हो जाएगा। पढ़ेंगे से गीता फाइट साई आप कुकिंग फूड। तो उसके बाद अगला एग्जांपल है लंका जाने में हनुमान जी की नानी नहीं मरती थी, इसका मतलब निगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है ये। तो अब इसमें तो सब्जेक्ट में कौन हनुमान जी है, हनुमान जी सब्जेक्ट में है, उसके बाद निगेटिव में डिड नॉट लगता है, डिड नॉट, उसके बाद फिर फाइट यम्मी फर्स्ट हो जाता है, तो फाइट हो जाएगा पुनः फाइट, उसके बाद साई, फाइट साई आप, काम क्या करे हनुमान जी, जाने का, जाने में क्या लगाएंगे बच्चा, गो, गो में आईएनजी लगा देंगे। गोइंग फिर कहाँ जा रहे हैं, लंका, तो जहाँ जाते हैं उसके बाद टू लगाते हैं, उसके बाद हो गया लंका। बताओ कोई डाउट है? तो यहाँ पर हो गया हनुमान जी डिड नॉट फाइट साई आप गोइंग टू लंका। अगला एग्जांपल हम इंट्रोगेटिव में लिए हैं, सुबह स्नान करने में आपकी नानी मरती थी क्या, पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड आगे आ जाएगा। तो ये देखिएगा, ये ऐसे स्टाइल को हम लोग देखिए, हम आप लोग पढ़ाए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे। सिंगल इंट्रोगेटिव 3 प्रकार से बनता है, पहला होता है फ्रंट पोजीशन, दूसरा होता है मिड पोजीशन, तीसरा होता है एंड पोजीशन। तो इसको बोलते हैं एंड पोजीशन बोलते हैं, और इस वाले को बोलते हैं मिड पोजीशन। और इसका मतलब जिसका को उत्तर यस या नो में दिया जा सके उसे हम सिंगल बोलेंगे। तो ये सिंगल है, ये भी है और ये भी है। अभी इसको वर्ड से नहीं बना सकते हो। तो सुबह स्नान करने में आपकी सब्जेक्ट में यू हो गया, उसके बाद सॉरी इसके पहले हम लोग इंट्रोगेटिव है तो लगाएंगे पहले क्या, डिड लगाएंगे, उसके बाद डिड यू, उसके बाद फाइट आ जाएगा, डिड यू फाइट साई ऑफ, उसके बाद क्या करने में है, स्नान, बाद में आईएनजी जोड़ दो, हो जाएगा बच्चा बाथिंग। अब कहाँ पर, इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो बताओ इतना हो गया बात का।
ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब देखिए सबसे खतरनाक वाक्य मेरा ये वाला है कि पाठ याद करने में क्या आपकी नानी याद आएंगी। अब यहाँ पर क्या, तो क्या का मतलब व्हाट नहीं लगाएंगे। आप लोग किताब में पढ़ोगे जब बीच में आ जाता है तो उसकी मीनिंग व्हाट लगा देते हैं, तो लेकिन यहाँ पर बीच में मैं लाया हूँ क्या को, लेकिन व्हाट नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग अपने माइंड से यही इतना सोचिएगा कि जिस वाक्य का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है वो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, और जिस वाक्य का उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता उसे हम बोलेंगे डबल। तो यस बोले, इसको हम बताए हैं कि ये बीच में आ गया है तो इसको आप डबल इंट्रोगेटिव मत मानिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव 3 प्रकार का होता है। एक होता है फ्रंट पोजीशन जिसमें आगे क्या लगा रहता है, दूसरा होता है एंड पोजीशन, एक होता है मिड पोजीशन। तो फ्रंट पोजीशन, एंड पोजीशन और मिड पोजीशन। तो बीच में अगर क्या आ गया तो इसको वर्ड से नहीं बनाएंगे, इसको अपने माइंड में क्वेश्चन करेंगे कि यस या नो में इसका उत्तर दिया जा सकता है कि नहीं। अगर इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है तो उसको हम सिंगल मानेंगे। तो आप बताइएगा पाठ याद करने में क्या उसकी नानी याद आएंगी, तो बोलेगा नो या फिर बोलेगा यस। तो यस या नो में इसका उत्तर दिया जा सकता है, अर्थात यह हमारा कौन सा वाक्य है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, डबल नहीं है। अगर डबल से बना दो तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या लगाएंगे, व्हील लगाएंगे, व्हील है। उसके बाद सब्जेक्ट में कौन है, उसकी, सी लगा दिया जाए या ही लगा दिया जाए, व्हील सी या ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइट, फाइट। उसके बाद है साई, साई ऑफ। क्या याद कर काम करने में, तो लर्न, LEAR या लर्निंग कर दिया जाएगा। लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या है, पाठ, पाठ लेसन, लेसन हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट यूज हो गया किसका, फाइट साई आपका। मैं 3 टेस्ट में पढ़ाया, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, इतना सब पढ़ा दिया हूँ। आप लोग इसके आधार पर चाहे जितना वाक्य होगा बना सकते हैं। हाँ एक बात और है, जितना मैं यूज पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको स्पोकन क्लास में बहुत बेनिफिट होगा, बेनिफिट करेगा। मतलब जैसे वाक्य बोलना है आप इसी को सीख जाएंगे तो स्पोकन आप अंग्रेजी कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे कम से कम 30-35 यूज मैं पढ़ाऊंगा और आप लोग पूरा सीख जाइएगा तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो समाप्त हो गया। थैंक